नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं नई कविता में साठोत्तरी काव्य एवं गद्य काव्य। नई कविता काव्य एवं गद्य काव्य से प्रश्न हैं। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ हैं, महत्वपूर्ण पंक्तियां भी हैं। सभी प्रश्न व्याख्या सहित दिए हुए हैं और पीवाईक्यू सीरीज के क्रम में हम इन प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। प्रश्न है नई कविता साठोत्तरी काव्य एवं गद्य काव्य से कि नई कविता नाम का प्रचार किस रचनाकार ने किया है। और ये प्रश्न जो आया है DSSB TGT परीक्षा सन 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी, अज्ञेय ने। नई कविता नाम अज्ञेय का दिया हुआ है। अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। कहाँ किया था? रेडियो वार्ता में। मुक्तिबोध ने लिखा है, नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपनी महत्वपूर्ण कृति नई कविता और अस्तित्ववाद में नई कविता के विकास तथा इस पर अस्तित्ववादी भावबोध के प्रभाव को स्पष्ट किया है। विजयदेव नारायण शाही ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की है। तो लघु मानव से प्रश्न आता है कि लघु मानव की प्रतिष्ठा किसने की है? तो विजयदेव नारायण शाही ने नई कविता में। अगला प्रश्न है, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। ये प्रश्न यूपी पीजीटी परीक्षा 2021 यूपी टीजीटी 2021 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है ए, राजेश जोशी। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार राजेश जोशी हैं। मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच, ये सभी राजेश जोशी के काव्य संग्रह हैं। दो पंक्तियों के बीच रचना पर सन 2002 ईस्वी में राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। नए इलाके में अरुण कमल का प्रसिद्ध काव्य संग्रह है, जिस पर 1998 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। शेखर जोशी की चर्चित कहानी कोशी का घटवार है। सौमित्र मोहन की प्रमुख कविता संकलन चाकू से खेलते हुए तथा लुकमान अली है। अगला प्रश्न है, नई कविता के विषय में असत्य कथन है। और ये प्रश्न जो आया है यूपी पीजीटी सन 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी, यह कविता हास्योन्मुख मध्य वर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। यह कथन इसमें नई कविता के विषय में असत्य कथन है। नई कविता के विषय में असत्य कथन है कि यह कविता मध्य वर्गीय जीवन के समाज के जीवन का चित्र है। यह असत्य कथन है। नई कविता का नाम अज्ञेय का दिया हुआ है। नई कविता का प्रारंभ 1954 ईस्वी में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता के प्रकाशन से माना जाता है। मुक्तिबोध ने लिखा है कि नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, नवगीत विधा से संबंधित काव्य कृति दर्द जहां नीला है, उसके रचनाकार यूपीएससी जेआईसी परीक्षा 2021 का प्रश्न है। और सही उत्तर है डी, शंभुनाथ सिंह। दर्द जहां नीला है विधा के रचना शंभुनाथ सिंह है। यह काव्य कृति है। नवगीत विधा से संबंधित काव्य कृति दर्द जहां नीला है 1977 ईस्वी के रचनाकार शंभुनाथ सिंह हैं। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह के अन्य नवगीत संकलन हैं रूप रश्मि, छायालोक, मनवंतर, उदयाचल 1946 ईस्वी, दिवालोक 1951, समय की शिला पर 1968 ईस्वी। हिंदी में नवगीत परंपरा का आरंभ राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा सन 1958 ईस्वी में संपादित गीतांगिनी शीर्षक नवगीत संकलन से माना जाता है। वीरेंद्र मिश्र के नवगीत संकलन गीतम, लेखनी, बेला, अविराम, चल, मधुवंती
कुंवर बेचैन के नवगीत संकलन है बिन पिन बहुत सारे 1972 ईस्वी, शामियाने काश के 1983, महावर इंतजारों के सन 1983 ईस्वी। रविंद्र भ्रमर के नवगीत संकलन हैं रविंद्र भ्रमर के गीत सन 1963 ईस्वी, सोन मछली मन बसी, यह रविंद्र भ्रमर के काव्य संकलन हैं। पंक्तियां हैं, लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। ये पंक्ति किसकी है? इन पंक्तियों के सृजता बताना है कौन है। यूपी टीजीटी 2021 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है बी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की यह काव्य पंक्ति है। उपयुक्त पंक्तियों के सृजता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 ईस्वी में बस्ती उत्तर प्रदेश में, निधन सन 1983 ईस्वी में हुआ। सर्वेश्वर जी नई कविता के प्रमुख कवि हैं। जंगल का दर्द, कुआनो नदी, गर्म हवाएं, खूंटियों पर टंगे लोग इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। बतूता का जूता इनकी बाल कविताओं का काव्य संग्रह है। सहमति नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं है, इसे बालिकों के बीच चालू मत करो। ये पंक्तियां किस कविता से हैं? यूजीसी नेट 2020 जून में और 2021 में ये प्रश्न आया है। सही उत्तर है नक्सलवाड़ी कविता है धूमिल की, उससे यह पंक्तियां ली गई हैं। उपरोक्त पंक्तियां सुदामा पांडे धूमिल की नक्सलवाड़ी कविता से हैं। धूमिल की प्रमुख कविताएं हैं मोचीराम, 20 साल बाद, पटकथा, रोटी और संसद, लोहे का स्वाद, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। तो ये सभी रचनाएं धूमिल की कविताएं हैं। अगला प्रश्न है, समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है डी, विशंबर नाथ उपाध्याय। समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात विशंबर नाथ उपाध्याय ने किया है सन 1976 ईस्वी में। अपनी पुस्तक समकालीन कविता की भूमिका के माध्यम से कुछ प्रमुख समकालीन आंदोलन और उनके प्रवर्तक यहाँ पर दिए हुए हैं। समकालीन आंदोलन कौन कौन से हैं? अकविता, इसके प्रवर्तक जगदीश चतुर्वेदी, सनातन सूर्योदय वीरेंद्र कुमार जैन, युयुत्सावादी कविता शलभ श्रीराम सिंह, समकालीन कविता डॉक्टर विशंबर नाथ उपाध्याय, अस्वीकृत कविता श्रीराम शुक्ल, नव प्रगतिशील नवल किशोर, आश की कविता हरीश मदानी, वाम कविता या प्रतिबद्ध कविता डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव, विचार कविता महीप सिंह, ये महत्वपूर्ण है। ताजी कविता लक्ष्मीकांत वर्मा। तो कविता के आंदोलन और उनके प्रवर्तक। प्रश्न है, निम्न में से कौन नई कविता के प्रमुख कवि हैं? ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, अज्ञेय। अज्ञेय जी नई कविता के प्रमुख कवि हैं। सन 1943 ईस्वी में इन्होंने तार सप्तक का संपादन किया। तार सप्तक के प्रकाशन से ही प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। जयशंकर प्रसाद और निराला जी छायावाद के प्रमुख कवि हैं, जबकि दिनकर राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और प्रगतिवादी चेतना दोनों में विद्यमान हैं। प्रसाद कृत आंसू को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किले में औरत किस कवि की कविता है? यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, रघुवीर सहाय। किले में औरत रघुवीर सहाय की कविता है। यह कविता मूलतः कविवर रघुवीर सहाय के काव्य संग्रह हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975 ईस्वी में संकलित है। इनकी अन्य कविताएं हैं सीढ़ियों पर धूप में 1960 ईस्वी, आत्महत्या के विरुद्ध 1967 ईस्वी, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां 1989, कुछ एक समय था 1995। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रतिनिधि कवियों में सम्मिलित नहीं है? हरियाणा टीजीटी 2020 में ये प्रश्न आया है। सही उत्तर है सी, विजयदेव नारायण शाही। विजयदेव नारायण शाही राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रतिनिधि कवियों में सम्मिलित नहीं है। ये हिंदी साहित्य के नई कविता दौर के प्रसिद्ध कवि एवं आलोचक हैं।
हिंदी साहित्य में छायावाद के बाद सन 1930 ईस्वी के बाद जो प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है उसे उत्तर छायावाद के नाम से जाना जाता है, जिसमें विकसित होने वाली दो धाराएं हैं, व्यक्तिगत प्रणय मूलक काव्यधारा और दूसरी है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखन लाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, श्याम नारायण पांडे। अगला प्रश्न है, मोची राम कविता के रचयिता कौन है? ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी धूमिल। मोची राम कविता के रचयिता सुदामा पांडे धूमिल हैं। इनका पूरा नाम है ये। धूमिल के 3 काव्य संग्रह हैं, संसद से सड़क तक सन 1972 ईस्वी, कल सुनना मुझे 1976, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984 ईस्वी। धूमिल की सबसे लोकप्रिय कविताएं हैं मोचीराम, 20 साल बाद, पटकथा, रोटी और संसद, लोहे का स्वाद। इन्हें मरणोपरांत कल सुनना मुझे काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ था? यूकेपीएससी लेक्चर 2020, एनवीएस पीजीटी परीक्षा 2019, यूपी पीजीटी 2009, दिल्ली केवी पीजीटी 2015 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है सी, सन 1954 ईस्वी में। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन सन 1954 ईस्वी में हुआ था। नई कविता का प्रारंभ 1954 ईस्वी में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। नई कविता क्या है? पत्रिका है एक। डॉक्टर बच्चन सिंह नई कविता का आरंभ सन 1951 ईस्वी से मानते हैं। इनके अनुसार नई कविता प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप है। नई कविता नाम अज्ञेय का दिया हुआ है। विजयदेव नारायण शाही ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की है। नई कविता में कैक्टसवाद का जन्म होता है। नई कविता में कैक्टस प्रतीक रूप में अपनाया गया है, जो अदम्य उत्साह, जीवनाकांक्षा और अनंगता का प्रतीक है। प्रश्न है, नई कविता की अवधारणा से संबंधित कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार। ये प्रश्न यूकेपीएससी लेक्चर 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए, नामवर सिंह की पुस्तक है कविता के नए प्रतिमान। नई कविता की अवधारणा से संबंधित कविता के नए प्रतिमान पुस्तक नामवर सिंह की पुस्तक है। नामवर सिंह की अन्य कृतियां हैं बकलम खुद, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, छायावाद, इतिहास और आलोचना, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद, जमाने से दो हाथ, साहित्य की पहचान, आलोचना और विचारधारा, आलोचना और संवाद। तो ये नामवर सिंह की प्रमुख कृतियां हैं। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया है। विजयदेव नारायण शाही ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की है। नई कविता नाम जो दिया है वो अज्ञेय का दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, लीलाधर जगूड़ी को उनके किस काव्य संग्रह के लिए वर्ष 2018 का व्यास सम्मान दिया गया? ये प्रश्न यूकेपीएससी लेक्चर 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, जितने लोग उतने प्रेम रचना है। उस रचना के लिए उन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। पुरस्कार विजेता पुस्तक और विधा। सन 2021 में असगर वजाहत को महाबली पुस्तक जो नाटक विधा की रचना है, इस पर पुरस्कार मिला। 2020 में शरद पगारे पाटिल पुत्र की सामग्री उपन्यास पर व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। सन 2019 में नाशिरा शर्मा की रचना है कागज की नाव युद्ध उपन्यास पर इन्हें सम्मान प्राप्त हुआ है, व्यास सम्मान। सन 2018 लीलाधर जगूड़ी जितने लोग उतने प्रेम कविता संग्रह। सन 2017 ममता कालिया दुखम सुखम उपन्यास के लिए इन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। सन 2013 विश्वनाथ त्रिपाठी व्योमकेश दरवेश संस्मरण। 2011 रामदरस मिश्र आम के पत्ते कविता संग्रह। व्यास सम्मान भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। इस पुरस्कार को सन 1991 ईस्वी में के बिड़ला फाउंडेशन के ने प्रारंभ किया था। प्रथम व्यास सम्मान 1991 ईस्वी में प्रगतिवादी आलोचक रामविलास शर्मा को उनकी रचना भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी रचना हेतु उन्हें दिया गया।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मंगलेश डबराल की है? और ये प्रश्न यूपी पीजीटी 2021, यूकेपीएससी लेक्चर 2020 और यूपी पीजीटी 2010 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है सी, पहाड़ पर लालटेन। मंगलेश डबराल के 5 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। पहाड़ पर लालटेन 1981 ईस्वी, घर का रास्ता 1988, हम जो देखते हैं सन 1995, आवाज भी एक जगह है, मुझे दिखा एक मनुष्य। हम जो देखते हैं संग्रह पर इन्हें सन 2000 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, जबकि समर्पण माखनलाल चतुर्वेदी की काव्यकृति है, पल्लव पंत जी की रचना है। तो नई कविता से आज के सत्र में इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये सत्र आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको सत्र अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।